हर एक जन प्रार्थना करता है और प्रार्थना में वो ये आशा करता है कि उसको जल्द से जल्द प्रत्युत्तर मिल जाएगा। लेकिन हमेशा ऐसा संभव नहीं होता। कई बार प्रार्थनाएं की जाती हैं लेकिन प्रत्युत्तर पाने में विलंब होता है और तब कई एक विश्वासी अपने विश्वास से कमजोर हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि परमेश्वर उनकी नहीं सुन रहा है, उनकी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं। जब हम भजन संहिता उसके 123वें अध्याय के दूसरे पद की दूसरी लाइन को देखते हैं, वहां पर लिखा है, हमारी आंखें परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। परमेश्वर का दास इस बात को कहता है कि हमारी आंखें एक दिन, 2 दिन, एक समय नहीं, लेकिन तब तक परमेश्वर की ओर लगी रहेंगी जब तक वो हम पर अपना अनुग्रह ना करे। और यह है प्रार्थना में स्थिरता, कि स्थिर मन से प्रार्थना की जाए ताकि परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है अपने समय पर प्रत्युत्तर दे और हम उसको पाकर आनंदित हों। बाइबल में ऐसे बहुत से पात्र हैं, परमेश्वर के ऐसे बहुत से भक्त हैं जिन्होंने प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना का प्रत्युत्तर तुरंत प्राप्त हुआ। लेकिन उन्हीं लोगों की प्रार्थना कई बार रुक गई, उनको प्रत्युत्तर पाने में विलंब हुआ। जब हम पहला राजा उसके 18वें अध्याय के 41वें पद से 46वें पद में जाते हैं और वहां पर हम एलिया को देखते हैं कि एलिया आहाब से कहता है कि वर्षा होने वाली है, भयानक वर्षा होने वाली है और इसलिए तू तेजी के साथ चला जा। फिर एलिया ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। और यहां पर एलिया प्रार्थना कर रहा है कि वर्षा आ जाए। 3.5 वर्ष का अकाल हो चुका है और अब वो आहाब से कहता है, मुझको वर्षा की सनसनाहट सुनाई दे रही है। और करमेल की चोटी पर जाकर वो घुटनों पर अपने सिरों को छिपाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा और अपने सेवक से कहता है, जा और देख। और जब वो जाता है, समुद्र की ओर देखता है तो उसको कुछ नहीं नजर आता। तब एलिया कहता है, एलिया ने कहा, 7 बार जा। वो 7 बार अपने सेवक को भेजता है। एलिया प्रार्थना कर रहा है वर्षा के लिए और सेवक पहली बार जाता है, कुछ नहीं दिखता, दूसरी बार जाता, कुछ नहीं, तीसरी बार जाता, कुछ नहीं, चौथी और 5वीं बार, और वो कहता है कि 7 बार जा। और तब जब 7वीं बार वो जाता है, 7वीं बार उसने कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा सा बादल उठ रहा है। 7वीं बार उसको समुद्र से एक छोटा सा बादल उठता हुआ नजर आता है। बड़ी निराशाजनक स्थिति लगती है कि एलिया जैसा व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है वर्षा के लिए और पानी नहीं आ रहा है, और जब बादल दिखता भी है तो एक हाथ बड़ा बादल दिखता है। लेकिन एलिया पक्का विश्वासी है, उसको अपनी प्रार्थनाओं में दृढ़ भरोसा है और इसलिए एलिया ने कहा, आहाब के पास जाकर कहे, रथ
जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। और थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। और अहाब सवार होकर इज़राइल को चला। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वो कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इज़राइल तक दौड़ता चला गया। यह है प्रार्थना का प्रत्युत्तर। एलिया प्रार्थना करता है, सेवक से कहता है देख, और कुछ नजर नहीं आता। लेकिन एलिया निराश नहीं होता, वो हताश नहीं होता, वो प्रार्थना में कमजोर नहीं पड़ता और प्रार्थना करता जाता और सेवक से कहता जा, देखता जा, देखता जा। और उसके बाद वो छोटा सा बादल एक तूफानी पानी को लेकर आ जाता है और परमेश्वर उसको इतना शक्ति देता है कि वो राजा के आगे आगे दौड़ते हुए इज़राइल तक पहुंच जाता है। जब हम दूसरा राजा उसके 4 अध्याय में जाते हैं और उसके 29वें पद से 37वें पद को देखते हैं और वहां पर हम एलीशा का वर्णन पाते हैं, जो कि शूनेमिन के घर में रुकता था। और शूनेमिन की चिंता को देखकर उसने कहा था इसके लिए क्या किया जाए, और आशीष स्वरूप उस स्त्री को एक पुत्र प्राप्त होता है। और तब अचानक से वो पुत्र बीमार हो जाता है, सिर में दर्द होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और तब शूनेमिन उस बालक को एलीशा के पलंग पर उपरौटी खोटरी में लिटाकर द्वार बंद करके एलीशा की ओर जाती है। और एलीशा को आत्मा में महसूस होता है कि कोई बात तो है, ये स्त्री बड़े दुख में, बड़ी पीड़ा में चली आ रही है। पर वो अपने दास से कहता है परमेश्वर ने अभी तक मुझको कुछ बताया नहीं है। और उसके बाद जब स्त्री आती है और उसके पैरों पर गिरती और उससे को बताती है, तब एलीशा ने गेहजी से कहा अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, और ना कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर देना, और मेरी ये छड़ी उस लड़के के मुंह पर धर देना। और इस प्रकार से एलीशा अपने सेवक गेहजी को भेजता है कि इस छड़ी को लेकर जा और उस बालक के मुंह पर इसको रख देना। तब लड़के की मां ने एलीशा से कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। तो वो उठकर उसके पीछे पीछे चला। उसके पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द ना सुन पड़ा और ना उसने कान लगाया। तब लौट आया और उसको बतला दिया कि लड़का नहीं जागा। एलीशा अपने सेवक को भेज रहा है, उससे छड़ी देता है अपनी कि ले जाकर इस बच्चे के मुंह पर रख देना। लेकिन गेहजी ऐसा करता है और कुछ नहीं होता। एलीशा ने जो कहा था वो नहीं होता। और तब लिखा है जब एलीशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेला भीतर जाकर किवाड़ बंद किया और यहोवा से प्रार्थना करी। तब वो चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए, और वो लड़के पर पसर गया और लड़के की देह गर्म होने लगी। पहले जो उसने अपने सेवक को भेजा था असफल हो गया, लेकिन एलीशा निराश नहीं होता।
उसको अपने परमेश्वर पर भरोसा है और वो स्त्री को, सेवक को, सबको भेज देता है और बच्चे पर पसर जाता है और उस बच्चे की देह धीरे धीरे गर्म होने लगती है और वो उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा। जब बच्चे की देह गर्म होने लगी, एलीशा उठ जाता है और इधर उधर टहलने लगता है, प्रार्थना करने लगता है, फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। वो इस क्रिया को दोहराता है, लड़के पर फिर से पसर जाता है और तब लड़का 7 बार छींकता है और तब वो उस लड़के को जीवित उठाकर उसकी मां को सौंप देता है। एलीशा ये नहीं सोचता कि मेरी प्रार्थना कैसे नहीं सुनी जा रही है, लेकिन एलीशा लगा रहता है, प्रार्थना करता रहता है, लड़का जीवित हो जाता है और उसकी मां के हाथ में वो उसको सौंप देता है। प्रार्थना में वो लगा रहता है, परमेश्वर को वो पुकारता रहता है। जब हम दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर एक अन्य जाति सेनापति का उल्लेख है, नामान का। और नामान को एक यहूदी लड़की बताती है कि यदि मेरे देश में जाओगे तो वहां पर जो परमेश्वर का दास है वो तेरे कोढ़ को ठीक कर सकता है। और तब नामान बहुत सी सामग्री लेकर इस्राएल आ जाता है। एलीशा स्वयं नहीं निकलता है नामान से मिलने के लिए, पर तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। और इस बात से नामान को बड़ा दुख लगता है कि मेरे देश में तो इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी नदियां हैं और मुझको ये यरदन में डुबकी मारने को कह रहा है। पर उसके सेवक कहते हैं, परमेश्वर के दास, यदि तुझसे कोई कठिन काम कहते तो तू करता, तो जब वो ये सरल काम कह रहा है तो क्यों ना करें। और नामान यरदन में जाता है, पहली डुबकी मारता है, कुछ नहीं होता। दूसरी डुबकी मारता है, कुछ नहीं होता। तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं डुबकी मारता है, उसकी देह पहले के समान कोढ़ से भरा हुआ है। लेकिन जैसे ही 7वीं डुबकी मारकर वो ऊपर आता है और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। अगर नामान पहली डुबकी के बाद देखकर कहता अरे कुछ नहीं हुआ और निकल जाता तो आशीष से वंचित रह जाता। दूसरी तीसरी के बाद भी यदि वो निकल जाता तो आशीष पाने से वंचित हो जाता। डुबकी में भी वो कुछ नहीं पाता है। लेकिन जैसे ही 7वीं डुबकी वो लगाता है, उसका शरीर एक लड़के के समान कोमल हो जाता है और शुद्ध हो जाता है। वो ये है धीरज। परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी ओर तब तक ताकते रहें जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। पहली, दूसरी, तीसरी प्रार्थना एलिया की व्यर्थ जाती हुई लगी, लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। एलीशा को भी ऐसा ही लगा होगा कि मैंने गेहजी से कहा कुछ नहीं हुआ, मैं इसके ऊपर पसर गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर ने अपना काम किया। और यहाँ नामान को भी हम इसी रूप में देखते हैं कि वो 7 डुबकी जब पूरी तरह से लगा लेता है, तब उसकी देह एक बालक के समान कोमल हो जाती है, वो शुद्ध हो जाता है। दानियल उसके 10वें अध्याय के 10वें पद से 14वें पद में हम जब जाते हैं और वहां पर दानियल का उल्लेख है, जो कि परमेश्वर का परम भक्त था। उससे दिन में 3 बार प्रार्थना करता था और राजाओं को अद्भुत अद्भुत बातें बताता है। और वहां लिखा है
फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने के लिए अपना मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, और उसी दिन तेरे वचन सुने गए। जैसे ही दानियल ने प्रार्थना करी, परमेश्वर का दूत कहता है कि तेरे वचन परमेश्वर के द्वारा सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। और तब बताता है, फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वो मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वो कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। जो दर्शन दानियल ने देखा था वो उसको समझना चाहता था कि ये वर्तमान के लिए है कि भविष्य के लिए कब होगा, कैसे होगा। और जब उसने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने प्रार्थना भी सुनी, लेकिन दानियल जैसे भक्त की प्रार्थना भी 21 दिन तक वो प्रार्थनाओं को रोके रहा। और तब परमेश्वर मिकाएल को भेजता है और मिकाएल की सहायता से ये दूत दानियल के पास आकर उसको भेद बताता है। दानियल की प्रार्थना 21 दिन तक रुक गई, क्योंकि उस दुष्ट ने रोक रखा था। पर दानियल निराश नहीं हुआ, दानियल पीछे नहीं हटा, वो प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना में स्थिर रहा, और उसका परिणाम है कि उसको 21 दिन के बाद परमेश्वर के दूत ने आकर सब बातें जो कि होने वाली थी समझा दी, बता दी। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 5वें पद से जाते हैं और वहां पर लिखा है, यहूदा के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलिशिबा था। और वो दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। ये याजक लेवी परमेश्वर की विधियों पर चलने वाला था, उससे प्रार्थना करने वाला था, लेकिन उसके विषय में लिखा है उनके कोई संतान ना थी, क्योंकि इलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। ये परमेश्वर के भक्त थे, परमेश्वर की सेवा करते थे, परमेश्वर का कार्य करते थे, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, लेकिन इनके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी, इनके पास संतान नहीं थी, ये बुजुर्ग हो गए थे और उसकी पत्नी बांझ थी, लेकिन इन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। और इसलिए 13वें पद में हम देखते हैं जिब्राइल स्वर्गदूत जकरिया के पास आता और उससे बातचीत करता है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। युवा अवस्था से प्रार्थना करते 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 ये बूढ़े हो गए, लेकिन इन्होंने प्रार्थना को नहीं छोड़ा। जिब्राइल ये नहीं कहता है कि 20 साल पहले तेरी की गई प्रार्थना सुन ली गई है या 5 साल पहले की गई तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। वो कहता है कि क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। परमेश्वर ने इलिशिबा और जकरिया की प्रार्थना को सुना। जैसा कि हमने पढ़ा
कि हम अपनी दृष्टि अपने परमेश्वर की ओर उस समय तक लगाए रखेंगे जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। और इलिशिबा, जकरिया अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाए रखते हैं और उनकी प्रार्थना सुनी जाती है। समय कितना निकल गया महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमारा मन प्रार्थना में लगा है, हम अपनी प्रार्थना में स्थिर हैं या नहीं। क्योंकि परमेश्वर के इतने बड़े बड़े दास, चाहे वो दानियल हो, चाहे वो एलिशा हो और चाहे वो एलिया हो, प्रार्थना करते हैं, कई बार प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर प्रत्युत्तर देता है। हम अपनी प्रार्थना में हमेशा लगे रहें, अपनी दृष्टि अपने परमेश्वर की ओर लगाए रहें और वो निश्चय प्रत्युत्तर देगा। यह उसका वायदा है। जब हम मत्ती उसके 21वें अध्याय के 22वें पद में जाते हैं, लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। यीशु मसीह वायदा करते हैं कि तुम विश्वास से मांगोगे मिलेगा, लेकिन हम मांगना ना छोड़ें, हम पीछे ना हटें। हम ये ना कहें कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुना। हम अपनी दृष्टि उसकी ओर लगाए रखें और निश्चय वो हमको प्रत्युत्तर देगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं और आप अपने भक्तों की प्रार्थना को व्यर्थ जाने नहीं देते हैं। विनती करते हैं, हमको स्थिरता की आत्मा दीजिए ताकि हम प्रार्थना में धीरज के साथ स्थिर रहकर आपसे मांगें और प्रत्युत्तर पाकर आपका धन्यवाद करें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।